भाई हमारा तो एक तो किराया 1700 रुपये जो आम रूटीन का किराया चल रहा है, हम 1 रुपया भी नहीं बढ़ाते। आप घर बैठे टिकट लेंगे तो उस पर आपको मिलेगा 1640 रुपये। वो सिर्फ आपने आके टिकट नंबर बताना है और उसमें अगर आपको काउंटर से उन्होंने टिकट दे देना। ब्लैक में ही कर रहे हैं। फिर अभी जाना पड़ेगा ना, मजबूरी है। तुल्ला पे घर जाना है, 1 साल बाद जा रहे घर। अभी यहाँ से हमने टिकट खरीदी इस स्काईवेज के अड्डे से, तो उन्होंने हमसे एक तो 800 रुपये ज़्यादा भी लिया और उसके बाद जो हमें जिस गाड़ी में बिठा रहे हैं वो गाड़ी नॉन एसी है, नॉन स्टैंडर्ड पे। अभी देखें लाहौर का जो वैसे मानसरा का किराया बनता है 2100 से 2500 के दरमियान, राउंड अबाउट यही है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो 2800 है। किराया तो सही है, कोई वो मसला नहीं है किराए का। 2-2 घंटे हम वेट कर ले, जब काउंटर पे पहुंच जाते कहते वो टिकट ख़त्म हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं वाइब न्यूज़। आज नाज़रीन हम लोग खड़े हैं नियाज़ी अड्डे में। यहाँ पे लोगों का बहुत हजूम लगा हुआ है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मसाइल भी होंगे, कुछ टिकटों की वजह से मसाइल होंगे, कुछ किसी को जाने का मसला होगा, किसी को जाके अपनी कुर्बानी वगैरह ख़रीदनी होगी, या इस तरह के और भी बड़े बड़े मसाइल हैं जो यहाँ पे लोगों को देखने को मिलेंगे हमें। अच्छा नाज़रीन, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ हमारी लाइन पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे खड़े हुए हैं। कुछ लोगों के पास टिकट लेनी है, कुछ लोगों के पास टिकट ले चुके हैं, कुछ लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यानी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? साद। साद भी कैसे हैं? सब तो ठीक ठाक है? सॉरी, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साद भाई, यहाँ पे आप खड़े हैं नियाज़ी डे में, आपने इस वक्त कहाँ जाना है? हमने जाना है, हम 3 भाई हैं इस वक्त, हमने जाना है मानसरा जाना है। ठीक हो गया, तो लाइन में खड़े भैया? लाइन में हम तो नहीं खड़े, मेरा एक भाई यहाँ खड़ा है, एक दूसरे अड्डे में खड़ा है, एक तीसरे अड्डे पे गया हुआ है। क्यों तीनों ने अलग अलग जाना है? तीनों ने अलग नहीं जाना, कहीं ना कहीं से हमें टिकट मिल जाए, लेकिन हम रात 9 बजे के यहाँ खड़े हैं, कोई गाड़ी हमें नहीं मिल रही है। और दूसरा ये कि ना बजाज नियाज़ी साहब और जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात हैं बताते कुछ हो रहे हैं, दिखाते कुछ हो रहे हैं। अभी यहाँ से हमने टिकट खरीदी इस स्काईवेज के अड्डे से, तो उन्होंने हमसे एक तो 800 रुपये ज़्यादा भी लिया और उसके बाद जो हमें जिस गाड़ी में बिठा रहे हैं वो गाड़ी नॉन एसी है, नॉन स्टैंडर्ड पे। तो हमने उनको टिकट वापस की, हमने उनसे अर्ज़ की कि हमें गाड़ी दूसरी दी जाए जो हमारी तरफ जाती हैं, लेकिन बजाय गाड़ी देने के उन्होंने हमारा टिकट कैंसिल कर दिया। अब हम रावलपिंडी तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर हजरात से मेरी यही गुजारिश है कि जिस तरह आम दिनों के अंदर अपने आवाम को सहूलत मुहैया कर रहे होते हैं, इसी तरह ईद के दिनों में ये जो कोई ख़ास मौका आता है उसमें भी अपनी आवाम को सहूलत मुहैया करें। लेकिन बजाय सहूलत मुहैया करने के ये अपनी आवाम को क्या कहते हैं उल्टी छुरी से काट रहे होते हैं ये। अच्छा, आप 9 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, आपको अभी तक टिकट मिली नहीं है, या आप बता रहे हैं कि एक भाई उधर है, एक भाई उधर है, 3 जगह पे आप लोग खड़े हैं, तो अगर आपको तीनों साइडों से अलग अलग टिकट मिलती है तो फिर आप क्या करेंगे? हम देखें, जिसको टिकट मिलती है सबसे पहले वो कॉल करेगा। अगर किसी को भी मिल गई ना, लाइन में लगे हुए हैं, अगर वहाँ से मिली तीनों को तो हम एक कॉल करेगा, तीनों वहाँ पहुँच जाएंगे। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम अपने आप घरों को पहुँचें, क्योंकि हम तो कराची से सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ से भी इतनी जलालत से यहाँ पहुँचे और यहाँ से भी आके हमें जलालत का सामना करना पड़ रहा है। आप बता रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा 800 रुपये देना पड़ रहा है, 800 रुपये देने के बावजूद भी आपको यही मसाइल का 800 रुपये दिया हमने, देने के बावजूद हमें नॉन एसी स्टैंडर्ड एसी वाली गाड़ी हमें मुहैया की गई यहाँ पे। फिर हमने सब के सब टिकट वापस किए उनको। अभी आपको कितना किराया वसूल कर रहे हैं? अभी देखें लाहौर का जो वैसे मानसरा का किराया बनता है 2100 से 2500 के दरमियान, राउंड अबाउट यही है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो 2800 है। हमसे जो इन्होंने वसूल किया 3500 वसूल किया है। तो आपने इनसे बात नहीं की कि किराया सब बात की है, लेकिन वो कहते हैं लेना है तो लो, नहीं लेना तो चले जाओ, मतलब दूसरी बात ही नहीं कर रहे। क्या कर सकते हैं हम? मतलब ये आपको प्रेशराइज कर रहे हैं? प्रेशराइज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। चले इंशाल्लाह हम लोग आए हैं आपकी। चलें, उम्मीद है कि हमारा जो हजरात इसको देख रहे हैं, कम से कम या तो इन्हें जो अड्डे वाले हजरात हैं या ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उन तक हमारा ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि अगर वो इस चीज़ में शमूलियत नहीं है, शामिल नहीं है, तो अपने अमले की अपना क्या कहते हैं अपने अमले को देखें, उनकी जांच पड़ताल करें, आया ये जो उनके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है।
अगर वो अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं तो बिल्कुल उनको चाहिए कि आवाम को जिस तरह सहूलत देनी चाहिए वैसे वो मुहैया करें। अच्छा सभी यहाँ पे मैंने देखी है बहुत सारी गाड़ियाँ भी गुजर भी रही हैं, कुछ अफराद बैठे भी हैं इसके अंदर वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो आपको अभी तक जो गाड़ी नहीं मिली इसकी वजह कोई और अजर यही बात है, रश ज़्यादा है? बिल्कुल। अभी हम जब उस दूसरे अड्डे से न्याजी से वापस आया हूँ, वहाँ पहले तो हम मानसरा की गाड़ी नहीं मिल रही थी। हमने अभी कोशिश की कि हम रावलपिंडी तक पहुँच जाएं। रावलपिंडी के लिए उस अड्डे पे गए तो वहाँ एक हाईएस्ट लगी हुई थी। अब इसका गाड़ी का किराया है 1700 रुपया, वो ले रहे हैं हमसे 2000 रुपये, लेकिन बंदे बिठा रहे हैं 4-4। मतलब हाईएस्ट होने के बावजूद 4-4 बंदे बिठाना, 2000 रुपये लेना। हमें 2000 रुपये मंजूर था, लेकिन बंदे जो 4 बिठा रहे वो अनकम्फर्टेबल। लोकल ट्रांसपोर्ट उन्होंने ओपन कर दिए। और हमने बजाज न्याजी साहब के अड्डे पे गए, वहाँ हमने बात की, हम 50 बंदे पूरे हैं, हमें एक बस दी जाए जो सीधा मानसरा लेके जाए। लेकिन उन्होंने साफ अमले ने मना कर दिया कि हमारे पास अभी गाड़ी मौजूद नहीं है। अल्लाह आलम मौजूद है या नहीं है, अभी उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको क्या मसला है? सर मसाइल ये है कि तकरीबन 7 बजे से आए हुए हैं, टिकट में नहीं मिल रही। एक अड्डे पे जो दौड़ लगा के बोलते हैं टिकट मिल जाती है, 2 बजे की मिल जाती है, पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं 5 बजे की मिलेगी। 5 बजे का टिकट का वो कर लेते, कहते हैं 7 बजे मिल जाएगी। तो आपने कहा पेशावर से। पेशावर जाना है, तो ये अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो क्या आप 7 बजे से खड़े हैं, आपको टिकट नहीं मिला? नहीं जी, अभी तक कोई टिकट पेशावर की तो बिल्कुल नहीं है। अभी इस्लामाबाद की गाड़ी की टिकट का वेट कर रहे हैं। तब अभी आप लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद से पेशावर जाएंगे? जी जी सर। तो आपको किराया भी डबल पड़ेगा? जी किराया भी डबल पड़ेगा? जी जी बिल्कुल। तो क्या मसाइल, मतलब यहाँ पे आवाम ज़्यादा है या आपके साथ जो किराया ज़्यादा लिया जा रहा है, या इस किराया तो सही है, कोई वो मसला नहीं है किराए का, गाड़ियाँ भी कड़ी है, लेकिन पता नहीं कि ट्रांसपोर्ट वाले की क्या मसला है, ये हमें पता नहीं है ये क्या मसाइल ये पूरा कर रहे। असल में बात है कि सारी गाड़ियाँ खाली कड़ी है, जो कड़ी हैं तो वो क्यों नहीं भेज रही है। पहले तो हमें केंच के लेकर, अभी टाइम है, इस बहुत ज़्यादा रश है, इस वजह से बस ये कह रहे हैं कि ये टिकटें हुई। अभी 2-2 घंटे हम वेट कर ले, जब काउंटर पे पहुंच जाते कहते वो टिकट ख़त्म हो गई। ये भी 5 बजे का टिकट। इस तरह हुआ है कि आपका टिकट को कैंसिल हुआ हो? जी जी, मेरे पास अभी पेशावर का एक टिकट है, वो सुबह 9:30 बजे का टिकट था, वो मिस हो गया। गाड़ी वो मिस हो गया, अभी कहते 7:30 बजे, अभी पूरे दोबारा कहते 7:30 भी मुश्किल है, कोई समझ नहीं पड़ रही। जो टिकट आपको कैंसिल किया है उसके आपको पैसे वापस किए या नहीं? वो वापस नहीं है, वो ख़त्म, वो ज़ाया हो गया जी। वो आपने उनसे बात उनसे की है, लेकिन वो नहीं मान रहे, किससे बात करें। तो ये तो फिर खुला जो है ना, वो आपके साथ जो किराया आपने दिया है 2000 या 1500, वो तो फिर ज़बरदस्त हो गया। बस वो कहते नहीं मानते, हमने कहा टिकट किसी और को दे रहे, कहते नहीं, इस पर कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इरफान इधर। इरफान साहब कैसे हैं आप? ठीक है। इरफान साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं गिलीत जा रहा हूँ। कब से खड़े हैं आप? मैं तकरीबन इधर 11 बजे से खड़ा हूँ। सुबह 11 बजे से? नहीं, रात 11 बजे से खड़ा हूँ। रात 11 बजे से खड़े हैं। तो क्या मुश्किलात अभी आ रही, जो आपको टिकट नहीं मिली या आप घर नहीं पहुँच सके? बहुत मुश्किलात आई, जिसकी वजह से इधर बैठना पड़ा, इधर फुटपाथ में खड़ा होकर बैठना पड़ा। हम तालिब इल्म तुल्लाब हैं, हम होजे से कि इधर बैठकर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नहीं, अभी आपको टिकट नहीं मिला? टिकट मिला है, अभी बड़ी मुश्किल से। मैं तकरीबन, हमारा वो बंदा 2 घंटे से इधर लाइन में खड़ा था, 2 घंटे लाइन के बाद अभी मिला है टिकट। तो 2 घंटे टाइम गुजारने के बाद आपको टिकट मिला और आप गिलगित जा रहे हो? जी जी बिल्कुल। तो अभी गाड़ी मिली है या नहीं मिली? अभी गाड़ी मिली है। गाड़ी मिल गई है? जी जी। तो इसके अलावा कोई और मुश्किलात यहाँ पे आपको? नहीं, बस शुक्रिया। कोई नहीं है? किराया आपके वो जो रूटीन में चल रहा है वही लिया जा रहा है? किराया तो बस वही है जो पहले लेते थे, 1700 अभी भी है, अभी भी ले रहे हैं बस 1700 1700। नहीं, अभी जो पहले वाला किराया वही लिया जा रहा है? नहीं, 100-200 ज़्यादा ले ले। 200 रुपये ज़्यादा ले? जी जी। तो फिर भी आपको टिकट नहीं मिला और बस नहीं मिल रही? फिर अभी जाना पड़ेगा ना, मजबूरी है। तुल्लाब है, घर जाना है, 1 साल बाद जा रहे घर। नाम
मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब कितने जा रहे हो? ये आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं। पिंडी तो हो गया ज़िला बाग। हाँ जी, पिंडी तो हो गया ज़िला बाग। पिंडी जा रहे हो। हाँ जी। तो किस समय खड़े होते? ये असी तकरीबन मेरा 12 बजे से आगे खलोते हैं। हाँ तो हूँ तकरीबन 2:15 हो गए ने। तो की वजह अज तक गड्डी अंदर खड़े हो? ये टिकटां स्लो देंगे ने बहुत। टिकट मिल नहीं रही या ब्लैकमेल ही कर रहे हैं। ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ नहीं तो तुसी तरफ कह रहे हो टिकट मिल गई है, दूसरी तरफ बस नहीं आई। बस आई है, बस पीछे हैगी है, हले हुण पता नहीं हुण किन्ने बजे कट दें। देखो तो टिकट तुहानू 12:30 मिल गई? नहीं टिकट मिली सानू 2:15 बजे के कोल। 2:15 मिली? हाँ जी। तो अफराज हाँ जी किन्ने अफराज? असी एक मैं कल्ला ही हाँ। अगर होंदे तुहानू फिर भी मुश्किलात आ रही? हाँ जी मुश्किलात तो आनी। तो किराया आम रूटीन वाला चल रहा है कि किराया बता? हाँ किराया कितना 1700 रुपया। पहले कितना दे रहे थे? पहले भी इतना ही दे रहे हाँ। मतलब किराए च इजाफा नहीं होया? किराया नहीं किराए से इजाफा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। सर। कहाँ जा रहे हैं? सर पिंडी जा रहे हैं। पिंडी जा रहे हैं? अकेले ही हैं? जनाब के अच्छा, कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? कब से खड़े हैं? 1.5 घंटा हो गया मेरे ख्याल में। 1.5 घंटा हो गया। तो क्या अभी टिकट मिल गई? नहीं लाइन लगी भी है इतनी लंबी, अभी आप कुछ कम हुई है। टिकट नहीं मिला? नहीं तो क्या वजह है? रश ज़्यादा है या गाड़ी अवेल नहीं है? गाड़ियाँ तो बहुत हैं, थोड़ी थोड़ी देर में निकल रही हैं। तो फिर आपको अभी तक सीट क्यों नहीं मिल पा रही? इसलिए कि मैं लाइन लगी हुई है, इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ा काम हो जाए, बस और कोई वजह नहीं। यहाँ पे किराया वही रूटीन वाला है? जी किराया वही है। कुछ ज़्यादा कोई कमी विशेषता का मामला कोई? अभी तक तो नहीं, वहाँ लिख के लगाया हुआ उन्होंने, वही पुराना किराया। मतलब ईजी है, कोई मसला मसाइल नहीं है किसी से? चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हमारे साथ हैं इस जो है ना डेवो बस के टर्मिनल के जो ऑनर है हमारे साथ, ज़फ़र साहब हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लोगों से, काफ़ी लोगों से पूछा कि यहाँ पे किराया रूटीन वाइज चल रहा है या इसमें कोई इजाफा किया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे सुनने को ये मिला कि यहाँ पे कोई किराया इजाफा नहीं लिया गया। इन ज़फ़र साहब हमारे पास से खड़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारा किराया लिस्ट जो है ना हर गाड़ी के ऊपर चस्पे हैं। आप देख सकते हैं इसके बारे में क्या है। आप चले आए इनसे बात करते हैं ज़फ़र साहब से। कोई इशू नहीं है जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। ज़फ़र साहब, मैंने आपके अड्डे पे विज़िट किया, यहाँ पर काफ़ी लोगों से बातचीत की है और माशाल्लाह मुझे सुनने को ये मिला है कि यहाँ पे कोई किराया ज़्यादा नहीं ले रहे, मतलब जो रूटीन में किराया चल रहा है तो वो उसमें वही रूटीन वाला किराया चल रहा है। तो आप इस हवाले से यहाँ पे कुछ लोग ये भी सुनने को मिला है कि गाड़ियाँ अवेल होने के बावजूद हमें बस नहीं मिल रही। हम लोग कोई 11 बजे खड़ा है, कोई 10 बजे का खड़ा है, कोई 9 बजे का खड़ा है। तो सर इसमें क्या वजूहत है कि जो लाइनों में भी देख रहे हैं लोग खड़े हैं, यहाँ पे रश भी लगा हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि गाड़ियाँ माशाल्लाह अवेल हैं, किराया भी ज़्यादा है, इजाफा नहीं है किराए। तो सर इसमें हवाले से कुछ ये देख भाई, हमारा तो एक तो किराया 1700 रुपये जो आम रूटीन का किराया चल रहा है, हम 1 रुपया भी नहीं बढ़ाते। हमने यहाँ देकर के दरवाज़ों के ऊपर लिख के लगाया हुआ है और हर 15 मिनट बाद ये गाड़ी आपके सामने लगी हुई है। सर मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी देखे हैं। पूछ ले भाई। सर मैं मैं आप माइंड ना कीजिएगा, मैं यहाँ पे कुछ लोगों से कंफर्म किया, वो कह रहे हैं हम लोग 9 बजे से भी खड़े हैं, 11 बजे भी खड़े हैं और कुछ लोग 12 बजे से भी खड़े हैं। एक तो टूल प्लाजे पे रश है, एक वहाँ पे से पिंडी से निकलने पे रश है। ये पूरा रास्ता आपके सामने सारा ब्लॉक पड़ा हुआ है। मोटरवे टूल प्लाजे से लेकर यहाँ बकर मंडी तक, यहाँ तक आने में पौना घंटा लग रहा है। उस वजह से लेट है, बाकी हमारी तरफ से कोई लेट नहीं है। हम तो आप लोगों के लिए वहाँ से पैसेंजर है नहीं है, लगी हुई है, इस वजह से थोड़ी भी पैसेंजर को ना अपना दुश्वारी हो रही है टिकट लेने में। 2 बंदे बैठा के हाँ, दो बुकिंग क्लर्क अपना गाड़ियाँ सीटर कर रहे हैं और गाड़ियाँ भेज रहे हैं। 15-20 मिनट के जितने भी टाइम है। वो देखें, बिल्कुल दरवाजे को दिखा भी सकते हैं आप, आपका कैमरामैन दिखा सकते, वो देखें हर गाड़ी आप दिखाएं जी, ये लगा हुआ रेस लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि जी हमारा किराया नॉर्मल रूटीन में चल रहा है 2140 की बजाय मौजूदा किराया था, अभी 1700 रुपये कर दिया ईद की वजह से।
तो ये तो इनकी माशाल्लाह बड़ी एक अच्छी बात है कि इन्होंने आवाम के लिए एक अच्छी सहूलत निकाल दी है कि हर बंदा हमारा एक बंदा जो आसानी के साथ घर जा सके। एक तो भाई हमारा इधर किराया अगर आप ऑन द स्पॉट लेंगे 1700 रुपये, अगर आप घर बैठे टिकट लेंगे तो उस पर आपको मिलेगा 1640 रुपये। वो सिर्फ आपने आके टिकट नंबर बताना है और इसी वक्त आपको काउंटर से उन्होंने टिकट दे देनी है। और वो हमारी स्काईवेज ऑनलाइन है, उससे हम दे रहे हैं बुक भी से और ये स्काईवेज ऑनलाइन से। नाज़रीन, यहाँ पे आपने देखा कि जफ़र साहब कह रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन को जो परचेज़ कर रहे हैं उनको 1640 रुपये दे रहे हैं, और जो यहाँ से अगर परचेज़ करते हैं तो उसको यहाँ से हम लोग जो नॉर्मल ट्रेन में हमारा किराया चल रहा है वो ले रहे हैं। तो ये तो इनकी माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी ऑफ़र मैंने देखी है ऑनलाइन के तौर पर। तो यहाँ से अभी कुछ लोग भी हैं, मैंने उनसे भी लोगों से बात की थी कि इस तरह के मामला वगैरह ईजी यहाँ पे, मतलब कोई दुश्वारी नहीं है यहाँ पे किसी भी मुसाफिर को या किसी भी पैसेंजर को, सारे ईजी हैं।